हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 8 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 50 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पॉक्सो एक्ट है। पॉक्सो एक्ट क्या है? आप सब जानते हैं कि छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट एक कानून है जिसके तहत क्या की जाती है, जिसके तहत छोटे बच्चों के साथ हो रहे भेदभाव या अमानवीय व्यवहार के प्रति उनकी सुरक्षा की जाती है। ये कब बनाया गया? 2012 में। ठीक है, और इसके नंबर क्या है? तो इसके नंबर है 1098, जहां पर आप किसी बच्चे के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा है, हमारे शरीर में मांसपेशियों का रूप है। झुकने के लिए बिल्कुल सही है, चलने के लिए ये भी सही है, लेटने के लिए ये भी सही है। तो सभी के लिए मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। अगला है, कु उपसर्ग का अशुद्ध उदाहरण कौन सा है? जो गलत उदाहरण है कु उपसर्ग का। देखो, कुसंगति सही है, कुपुत्र भी सही है, कुकर्म भी सही है, लेकिन कुमार क्या है? कुमार गलत है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? कुमार शब्द कु उपसर्ग से बना हुआ नहीं है। चौथा है, मुहावरों के साथ उसके उचित अर्थ का मिलान कीजिए। पहला है श्री गणेश करना। श्री गणेश करने का मतलब है किसी भी चीज की शुरुआत करना। लाल पीला होने का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्से में होना। चक्के छुड़ाने का मतलब है बुरी तरीके से हराना। और कमर कसने का मतलब है किसी चीज के लिए तैयार होना। ठीक। पांचवा है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय को छांटिए। प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं। जैसे पढ़ाई में पढ़ धन आई, तो आई क्या है? यहाँ पर आई आपका प्रत्यय है। इसी तरह सजावट, सजावट में क्या होगा? साज धन आवट। क्या होगा? साज धन आवट। फिर गाड़ी वान, क्या होगा? गाड़ी धन वान। क्रोधित, क्रोधित में क्या होगा? क्रोध धन इत। क्या होगा? क्रोध धन इत। सुखी में क्या होगा? सुख धन ई। सुख धन ई। ठीक। आगे प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को चाटिए। जैसे अजय में अ उपसर्ग है और जय मूल शब्द है। इसी तरह विज्ञान, विज्ञान में वी उपसर्ग है और ज्ञान आपका क्या है? मूल शब्द है। फिर सुशासन, इसमें सु उपसर्ग है और शासन क्या है आपका? शासन आपका मूल शब्द है। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 7 की। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। क्या करना है? उचित विराम चिन्ह लगाकर हमें वापिस दोबारा लिखना है। देखो, पहला कथन है, हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हमारे देश में, हमारे देश में तरह तरह, तो तरह और तरह के बीच में क्या आएगा? योजक चिन्ह। तरह तरह के, तरह तरह के भोजन एवं तरह तरह की पोशाकें प्रचलित है। तरह तरह की पोशाकें क्या है? प्रचलित है। और है के बाद क्या आएगा? है के बाद आ जाएगा पूर्ण विराम। ठीक है, खड़ी लाइन। दूसरा, शेर बोल उठा स्वागत है सियार महाराज। तो इसको कैसे लिखेंगे? शेर बोल उठा, उठा के बाद क्या आएगा? कोमा। फिर डबल कोट, स्वागत है सियार महाराज। स्वागत है सियार महाराज। यहां पर पूर्ण विराम और डबल कोट बंद हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 8 की। दिए गए विराम चिन्हों को उनके नामों का सही मिलान कीजिए। ठीक है। देखो, पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? ये जो खड़ी लाइन होती है इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक, जिसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। विस्मयादि बोधक, जो किसी विस्मय आश्चर्य के भाव को दर्शाने के लिए खड़ी लाइन और उसके नीचे बिंदी। फिर अल्प विराम किसको कहते हैं? कोमा को। कोमा को क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। आगे प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
क्या करना है, मुहावरों में अर्थ लिखते हुए उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है ऊंट के मुंह में जीरा होना, मतलब जरूरत से कम वस्तु मिलना, जरूरत से कम वस्तु मिलना। जैसे मैंने लिखा इसका उदाहरण कि पहलवान को एक केला देना, किसको, पहलवान को एक केला देना, पहलवान को एक केला देना, पहलवान को एक केला देना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। आगे देखो दूसरा, खून पसीना एक करना, मतलब कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। ठीक है, वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे कि सुरेश ने नौकरी के लिए, सुरेश ने, क्या लिखेंगे यहां पर, सुरेश ने नौकरी के लिए खून पसीना एक कर दिया, सुरेश ने नौकरी के लिए खून पसीना एक कर दिया, यानी बहुत ज्यादा उसने क्या की, मेहनत की। अगला, घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोने का अर्थ होगा निश्चिंत होकर सोना या निश्चिंत होना, क्या होना, निश्चिंत होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे कि खेत में जानवर घुस गए फिर भी किसान घोड़े बेचकर सो रहा था। खेत के अंदर जानवर घुस गए फिर भी किसान घोड़े बेचकर सो रहा था। ठीक है, यह हो गया इसका वाक्य प्रयोग। तो इस तरह हमने आकलन पत्र 8 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।